आज के इस ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग में मौजूद सदर मोहतरम 21 रुकनी ड्राफ्ट कमेटी के तमाम मेंबरान और जनाब साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, इस शहर के सियासी पस मंज़र में 8 फरवरी को आसिफ शेख रशीद साहब ने एक इनकलाबी फ़ैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस इस्तीफ़े के बाद पूरे शहर में एक तरह की बेचैनी आसिफ शेख रशीद साहब की तामीरी जहनियत को सामने रख करके नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, शहर के तालीमी हलकों में वो सारे लोग बेचैन हुए कि आसिफ शेख रशीद साहब का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने गलियों में, महल्लों में, शहर के मुख्तलिफ अंजुमनों और अदारों में जा करके लोगों की राय लेना शुरू किया कि शहर की जो राय होगी उसको सामने रख करके आसिफ शेख रशीद साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में जो इनकलाबी कदम उन्होंने उठाया, अगला उनका कदम, सियासी कदम क्या होगा, वो उसका फ़ैसला करेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 13 फरवरी को शहर की हर जमात, हर मसलक, हर बिरादरी, शहर के बुनकर हजरात, शहर के ताजिर हजरात, तालीमी शख्सियात और शहर के मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा हजरात, झोपड़पट्टियों और शहर के पक्के इलाकों में बसने और रहने वाले नुमाइंदा अफराद को जमा करके इसी जगह पर जहाँ ड्राफ्ट कमेटी यहाँ बैठी है, यहाँ पर एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया। लेकिन हैरत जानिए इस बात पर कि उस प्रोग्राम में जहां आसिफ शेख रशीद साहब ने शहर को याद किया, शहर के साइजिंग मालिकान, लूम से ताल्लुक़ रखने वाले, तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले, मेडिकल ग्राउंड पर काम करने वाले, सोशल ग्राउंड पर काम करने वाले, मज़दूरों के लिए काम करने वाले, गोया के शहर के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस मीटिंग में आना अपनी ज़िम्मेदारी समझी और यहाँ आकर के उन्होंने आसिफ शेख रशीद साहब को मुख्तलिफ राय पेश की। शहर के मुस्तकबिल के लिए आसिफ शेख रशीद साहब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, 21 रुकनी ड्राफ्ट कमेटी बनी। उस ड्राफ्ट कमेटी ने न सिर्फ अपने आप को महदूद रखा बल्कि शहर के तमाम शोबे जात के लोगों से मिल करके ड्राफ्ट बनाने को अपनी जिम्मेदारी समझा। आज इस मौके पर हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब को हमारी ड्राफ्ट कमेटी पूरे शहर से आई हुई राय और ड्राफ्ट कमेटी के मेंबरान की राय और शहर के तमाम तबकात की वो जो मशवरे ड्राफ्ट कमेटी ने कबूल किए, उसको एक ड्राफ्ट बना करके, एक मसवदा बना करके कि शहर के मुस्तकबिल के लिए आगे वो क्या करेंगे, इसकी तफसीलात के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट कमेटी के सदर मोहतरम जनाब कुरैशी मुख्तार सर अपनी बात को रखें और उसके बाद ये मसवदा, ये ड्राफ्ट हम आसिफ शेख रशीद साहब को हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपको हारून आसिफ अली साहब ने कुछ तफसीलात बयान की। चूँकि यहाँ पर अखबार के नुमाइंदगान और सोशल मीडिया के अफराद हैं, मालेगांव शहर की तमाम ही सियासी, तालीमी, समाजी, सनती हर शोबे की तरक्की के ताल्लुक़ से, उसकी रफ्तार के ताल्लुक़ से सब आप लोग जानते हैं और आप लोग भी कोसा रहते हैं। आप लोग भी ये रोज़ाना ये कोशिश करते हैं कि कोई एक अच्छी रिपोर्ट उनकी अखबार की जीनत बने। अच्छी रिपोर्ट से मतलब वही अच्छी रिपोर्ट आपको चाहिए जो शहर की तालीमी, तिजारती, समाजी, तिब्बी
और अमीरों और गरीबों और सभी ताल्लुक़ के छोटे बड़े अफराद के लिए कोई तरक्की का, उनके जीने का सामान उसके अंदर रहे और उनकी खुशहाली और उनकी एक समाजी माशरती तरक्की उसके अंदर पिन्हा रहे, ऐसी ही रिपोर्ट के आप जो है ख्वाहिशमंद रहते हैं, आप जुस्तजू और तलाश में रहते हैं। इसीलिए आज अरकान ड्राफ्ट कमेटी ने आप लोगों को याद किया है और आपको मदऊ किया। इस पर आप तमाम लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 लोगों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ये सिर्फ 21 लोग नहीं हैं। इन 21 लोगों ने अपने ज़िम्मे ऐसे अफराद को जोड़ा। हर एक जो है, हर एक ने इस दिनों में, ये जब से कमेटी का तश्कील दी गई तब से लेकर इसी जगह पर यहाँ पर तश्कील दी गई थी, वो बहुत मुख्तसर नहीं थी, ये खचाखच भरा था। आप लोगों ने भी देखे और हर शोबे के लोग थे। उसके अंदर एक कमेटी तैयार हुई, उसके अंदर सदर की हैसियत से मुनाचिज़ को मुंतखब किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर जानने और समझने वाले और मशवरा देने वाले और सरगर्म अफराद ने शहर में जा कर के अपने लोगों से, अपने मुताल्लिकीन से और हर शोबे के लोगों से वो तासुरात लिए। नीज़ इसी तरीके से आसिफ शेख साहब ने जो मुख्तलिफ मीटिंगें ली, जलसे लिए, उन जलसों में जितने मशवरे आए कि कौन सी पार्टी में जाना चाहिए और वो मशवरों की बुनियाद क्या थी, बुनियाद सिर्फ तरक्की, तरक्की, शहर की तरक्की, हर शोबे में तरक्की, यही उसका बुनियाद थी। और इसी बुनियाद पर सब मशवरे आए। उन मशवरों को भी शामिल किया गया, बल्कि उन मशवरों को ज़्यादा अव्वलियत दी गई। अब इस कमेटी के अंदर जो सिफारिशात की गई है वो 15 नुकात पर मुश्तमिल है। लेकिन वो 15 नुकात जो है, वो एक नुकात मामूली नुक्ता नहीं है, मामूली पॉइंट नहीं है। वो एक ही नुक्ते को अगर आप देखेंगे, अगर वो तिब्बी मामले में है तो कई चीज़ें हैं, BUMS के ताल्लुक़ से, मेडिकल के ताल्लुक़ से, सिविल हॉस्पिटल की सहूलियात के ताल्लुक़ से, यानी मतलब एक नुक्ता सिर्फ एक ही नहीं है, उसमें कई चीज़ें। ऐसे ही अगर तालीमी मामलात लोगे तो उसमें हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, उसके अंदर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कई बातें हैं। ऐसे ही तिजारत का है, ऐसे ही हर चीज़ का है, ऐसे ही OBC का है और तमाम लोगों ने अलग अलग शोबे के अलग अलग लोगों को कैसे तालीम के अंदर और कैसे उनको नौकरी के अंदर उनको रियायत मिले और उनको तरक्की मिले। ऐसे 15 नुकात जो है, वो 15 नुकात के ऊपर इस कमेटी ने तकरीबन 4 मरतबा यहाँ पर बैठ करके और अपने अपने तौर से दिमाग पाशी करके और यहाँ मशवरे के बाद वो कमेटी ने एक 15 नुकाती सिफारिशात तैयार की है। वो सिफारिशात टोटल मालेगांव शहर की तालीम और तरक्की और हर शोबे में, आप जानते हैं मैं इसलिए मुख्तसर बोल रहा हूँ, हर शोबे में कुछ बातें इन्होंने हारून आशिक अली साहब ने भी बताई। हर शोबे में कैसे तरक्की हो और वो तरक्की जिस पार्टी में भी ये जाएंगे, जिस पार्टी में भी आने वाले जलसे में ऐलान करेंगे, वो पार्टी ये तमाम तरक्याती प्रोग्राम पर अमल करने का अपना वादा करेगी, अपनी रजामंदी वो पार्टी जाहिर करेगी और आसिफ साहब जितना पाठ पुरावा करेंगे उसका वो या वादा करेगी और उसके साथ साथ लग करके इस शहर की तरक्की के रास्ते खोलेगी और इस शहर की तरक्की में रफ्तार पैदा करेगी, रफ्तार में तेज़ी लाएगी। वही पार्टी को ये मशवरा के ज़रिए वो आगाह करेंगे कि हमारी शहर की ये काम है और इस काम को अगर आप करते हैं तो मैं आपकी पार्टी के साथ आता हूँ। और तरीका होता है वो सियासत के लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने तरीके से किस तरीके से वहाँ पर रखेंगे वो बेहतर जानते हैं।
अब ये 15 नुकाती सिफारिशात जो हैं, ये हमने तरतीब तो दिया है 1 2 3 4 5, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सामने और 21 रुकनी कमेटी के, ये पूरे 21 रुकनी कमेटी, ये सब जो है अपने आसिफ शेख रशीद साहब को ये 15 नुकाती सिफारिशात जो इसके अंदर मौजूद है, और ये इन्हें सौंप रही है। और अल्लाह ताला इसके अंदर जो है बरकत दे, ताकत दे, हिम्मत दे और रास्ता हमवार करने की पूरी सबील पैदा करे, उसके साथ ये सौंप रही है। एक मिनट बस आगे हाथ निकाल दो। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको आप अपने और आगे जो भी आप पार्टी ज्वाइन करेंगे उनके तालमेल से जो उसके अंदर आपको तरतीब इधर उधर करना पड़े, आप अपनी स्वाबदीद से, अपने सहूलियात से और अगली जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो लीडरान है, वज़रा है, जो भी है, उनके सलाह मशवरों से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसकी तरतीब सिर्फ हमने ड्राफ्ट के अंदर रखी है। हर शोबे में और बड़ी तेज़ी से तरक्की हो, और वो तरक्की जो है आसिफ शेख रशीद साहब की जो है वो एक शनाख्त बन जाए। और ये जितने, वो शुरू में बोलना भूल गया मैं, तो ये भी एक हमने बुनियाद बनाया, ये कमेटी ने ये भी बुनियाद बनाया कि यूँ ही एक किसी को भी चलते जो सिर्फ बोल वचन करे, सिर्फ भाषण करे और उनको ही ये सौंप दिया गया, ऐसा नहीं। कमेटी के अंदर वही मशमूलात हैं, वही पॉइंट हैं जो आसिफ शेख रशीद की सलाहियत और उनकी ताकत, उनकी फ़िक्र, उसके रुझानात, उनका जहन जो कबूल करे और जिसके ऊपर वो मेहनत कर सके और जिसके ऊपर वो 100% कामयाब भी हो सके। अब ऐसा हमने क्यों सोचा? उसका बेस है हमारे पास, बुनियाद है हमारे पास। मालेगांव शहर के पास उसके पास सबूत है कि जब वो कारपोरेटर थे तब भी उन्होंने अपने वार्ड का काम किया। जब मेयर थे, मेयर की हैसियत से भी उन्होंने 2.5 साल शहर का किस तरीके से काम तरक्की का होना चाहिए उसको भी सामने रखा। जब वो एमएलए बने तो एमएलए से बनने से पहले जैसे ओबीसी का और वगैरह वगैरह बहुत सारा आपके पास है, सब रिकॉर्ड आपके पास है। उसके लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, जितनी तड़प और जितनी दौड़ भाग की है, वो उसको भी सामने रखा। 5 साल का जो एमएलए का पीरियड गया, उस पीरियड के अंदर भी कितनी तगोदौड़ जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की और दिन रात उन्होंने किया, एक कर दिया। बम्बई, मालेगांव के और जहाँ जहाँ जिधर जाना है, छोटा बड़ा हर एक से मिला। और यही सब बुनियाद बना करके, और उसके बाद आज जब वो एमएलए नहीं है, इस पीरियड में भी उन्होंने बहुत सारे काम मुसलसल करते आ रहे हैं। बल्कि आप अगर जो लोग करीब हैं उन्हें गौर से देखा होगा तो 5 साल का जो एमएलए का पीरियड से ज़्यादा काम उन्होंने अभी 1-1.5 साल के अंदर वो मसरूफ रहकर कर रहे हैं। उसको बुनियाद बनाए कि ये सब कर सकता है, करेगा और उसमें कामयाबी होगी। इसीलिए ये मीटिंग के अंदर, ये कमेटी के अंदर ये तैयार किया गया और वो सौंप दिया गया है और आप लोगों के सामने है। तो इंशाअल्लाह अब उसके आगे उनके ऊपर बाकी के फैसले उनके ऊपर छोड़े गए। शुक्रिया, थैंक यू। इसी जगह पर शहर के सनतकार, शहर के तालीमी हल्के के जिम्मेदारान, मजदूर, व्यापारी और मालेगांव शहर के हर इलाके के लोगों की मीटिंग
मशरूती मीटिंग यहाँ पर ली गई क्या नाम है? और उसमें कुरैशी मुख्तार साहब की क़यादत में 21 रुकन कमेटी का ऐलान किया गया था और जो ड्रॉप कमेटी 21 लोग 4-5 मीटिंगें इन लोगों ने की। एक मीटिंग में मुझे भी इन्होंने बुलवाया था और मुझसे उन्होंने कई सवालात किए थे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कौन से काम कर सकते हैं विकास का, डेवलप का, शहर को किस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हो। कई सवालात इन्होंने किए कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और उसका मैंने इनको जवाब दिया। और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप मेरे हाथों में दिया, मुझे सौंपा और उन्होंने मालेगांव शहर के, जैसे मुख्तार सर ने आपको तफसील बताए कि मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, टेक्सटाइल हो, मजदूर हो और बहुत सारे जो पॉइंट्स उन्होंने उसके अंदर ड्रॉप कमेटी ने मुझको दिए हैं। अभी मैंने तो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने मुझको सौंपा है ज़रूर मैं कल पूरा स्टडी करूँगा। 2 दिन मेरे पास है, 2 दिन में मैं स्टडी करूँगा और उसके बाद जो जुमा को जलसा होने वाला है उस जुमा के जलसे में बाकायदा ये मुकम्मल तौर पर आवाम की अदालत में ये सभी ड्रॉप को रखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कमेटी ने ये अटी शर्ती के ऊपर आइंदा का लाइमल जो भी शहर के आवाम की राय से हम लोग बना रहे हों उसके मुताबिक आवाम जो फैसला, जो राय आई है कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा, उसकी तफसील तो मैं वहीं बताऊंगा। लेकिन साथ में ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप दिया है, चाहे मैं कोई दूसरी सियासी पार्टी में जाऊं, उससे पहले या उन लोगों से 2-3 दिन में रब्ता करके या उन लोगों जो मेरे राब्ते में कई लोग हैं, कई पार्टियों के ज़िम्मेदारान हैं, वो तो मैं तफसील वहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे मैं और डिस्कस कर लूँगा। और अगर हो सके ये ड्रॉप, अगर जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ उन लोगों तक ये पहुँचाऊँ और पहुँचाने के बाद अगर वो लोग सम्मति देते हैं तो मैं जलसे के अंदर इस ड्रॉप के ताल्लुक से भी ऐलान कर सकता हूँ। लेकिन आवामी राय मैं और एक मरतबा 5 तारीख को आवाम की और राय ले लूँगा पूरे मजमे में और उसके बाद मैं आइंदा का लाइमल तैयार करूँगा। बहरहाल मैं इतना ज़रूर आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ साथ शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी ड्रॉप कमेटी दे रही है और मेरा सियासी मुस्तकबिल तय होने वाला है, तो इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर जिस तरीके से 2014 से 19 तक मैं शहर के लिए विकास डेवलप किया, मैं कुछ नहीं रहते हुए, कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए भी इंशाअल्लाह ज़रूर इस करता हूँ मेरी जानिब से कि उनका कीमती वक्त उन्होंने 5 मीटिंग के लिए निकाला, आज वक्त निकाला, उसमें मेहनत की ड्रॉप बनाने में, मैं इनका मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कन्वीनर साहब अगर थोड़ा इसका खुलासा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कैसे बहुत सारे लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लेते हैं, टिकट बांट देते हैं और उसके बाद ढेला इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, तो ये खुलासा हो जाए तो अच्छा है। जो हवाला आपने दिए है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो तो बड़ा तशवीशनाक हवाला है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। लेकिन ये ड्राफ्ट कमेटी जो है, मैं तो चाहूँगा चाहे वो कमेटी के नाम से ना रहे, लेकिन ये जितने अफराद हैं इस कमेटी, इस ड्राफ्ट को, इस 15 नुकाती जो सिफारिशात है, अगर ये जो भी पार्टी से मुंसलिक हों, जब हम इनको पहले से इनको दे रहे हैं आसिफ साहब को, और ये कि भाई वो कामकाज वो पार्टी कर देगी तो ही उसमें शमूलियत करेगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि 100% उसके ऊपर पूरा जल्द ही जल्द हो जाए। उसके लिए जो जैसे जैसे वक्त दरकार होगा
वैसा वैसा वो आगे अमल में आएगा। तो उसके लिए ये कमेटी फॉलो अप लेगी और लगी रहेगी उनके साथ कि कहाँ तक के पूरा हो रहा है। कहीं और मशवरे की बात आएगी तो इंशाअल्लाह ये कमेटी एक्टिव रहेगी, कारगर रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, ये इसका हम यकीन दिलाते हैं। आसिफ साहब, कहीं हमारे पार्टी के अंदर, मैं जो बहुत करीब से कांग्रेस पार्टी को देख कर आया हूँ, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमजोरी नज़र आ रही है। ओके, राजधानी 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 राजधानी